महाराज जी ने कहा 5-7 वर्षों तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया, परंतु हमारा मन तो रुपए में है, हमारा मन भोगों में है, हमारा मन मोबाइल में है, तो महापुरुषों की बातें कैसे रुचेगी, कैसे जचेगी। तो स्वामी महाराज ने क्या क्या खोज किया कि अरे भाई, जैसे अयोध्या में राम जी क्षण मात्र में सबसे मिल लिए और सब लोगों ने सोचा कि राम जी पहले हमारे से मिले हैं, ऐसे ही भगवान जगत रूप से प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटा बेटी के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो, भगवान। माताएं बहनें बोलती है, भाई लोग तो दबी आवाज में बोलते भाई। अब सोचते हैं 2 लाख रुपए दबा लिया वो तो दुष्ट है, हैं? उसको भगवान कैसे माने। तो काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भराता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। देखो हैदराबाद में कथा हुई, तो एक घर में मैं था, तो एक बूढ़ी माई मन मार के बैठी थी, बड़ी चिंता में थी। तुमने कहा मैया क्या बात है, तबीयत वे तो ठीक है। तो उसने कहा महाराज जी क्या बताओ, बड़ी चिंता है। क्या चिंता है? तो उसने कहा कि हमारे एक बेटी एक दामाद, दामाद ने 25 लाख रुपए हमारे से उधार ले लिया। अब मदिरा पीता, उधर उधर घूमता, कोई काम धंधा करता नहीं। अब हमारे को चिंता होती है कि 25 लाख रुपए कैसे आएंगे। तो मैंने कहा मैया वो दामाद के रूप में साक्षात गोपाल ही हैं। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। किसी जन्म में तुमने 25 लाख रुपए लिया, मर करके हैदराबाद आ गई, पैसे चुकता नहीं की, तो ये गोपाल ही दामाद बन के आया, 25 लाख रुपए लेके बराबर कर दिया। अब मौज मनाओ। अब तुम्हारा मन नहीं माने तो पंचायत करो, थाने में जाओ, कोर्ट कचहरी में करो, दामाद को फांसी तो दोगी नहीं, परंतु आपका होगा तो जरूर मिलेगा, और नहीं होगा तो ब्रह्मा जी भी नहीं दिला सकते। किसके पैसे नहीं डूबे बताओ? यहाँ जितने बैठे हैं सबके कुछ न कुछ पैसे डूबे हैं। हम लोगों के पैसे डूबे हैं, किसी का हमने डुबाया है, दोनों बातें। तो 6 महीने के बाद फिर लगभग जाने का काम पड़ा, फिर कथा हुई। वो मैया मोटी तगड़ी हो गई। तुमने कहा मैया अब, बोले दामाद के रूप में गोपाल ही है। बोलो गिरधर गोपाल की। सारी चिंता मिट गई। और नहीं तो गर्मी के दिन में ऊपर से चलेगी एसी, और 25 लाख रुपए की याद आते ही भीतर में चलेगा हीटर। नींद की गोली खानी पड़ेगी, परंतु महाराज ने उपाय बता दिया कि जो दिखाई दे सबको देख के क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते। देखो चंडीगढ़ में तुम्हारी कई बार कथाएं हुई है, परंतु भगवते नमः अभी आई है, नई खोज है भाई। और महाराज जी की वाणी रोजाना आप लोगों को सुनाता हूँ। कोई एक दिन के लिए भाई बहन भूले भटके कथा में आ जाए तो असली लाभ से वंचित न रह जाए। तो सब लोग स्वामी महाराज जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करो और महाराज जी की वाणी लगभग 1 मिनट के लिए सुनो। बहिरंतर से भूतानां प्राणियों के बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और
बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर, फिर तरांतर, भगवते नमः। सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। जाओ बेगान, मन में जो आवे भगवते नमः, भगवते नमः। कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अनेक बातें मन में तरह तरह की, भगवते नमः, भगवते नमः। नमो दया, भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। तो जैसे जंगल में कोई व्यक्ति आधी रात को भटक जाए तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी घर पर पहुंच जाएगा। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज हम जंगल में भटके हुए लोगों के लिए टार्च ने मड़ी पकड़ा दी कि जो दिखाई दे, चाहे मन ही मन प्रणाम करो, चाहे बोल करके प्रणाम करो, तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति, चिंता, भय, शोक, बैर सब मिट जाए, अभी यही बैठे बैठे मिट जाए। और नहीं तो माताएं कहती हैं कि गोली का घाव तो भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता। परंतु ये कहावत झूठी हो गई भाई। गोली का घाव भरे चाहे न भरे, बोली का घाव भर गया। क्या? अरे देवरानी ही तो है, अपनी बहनी तो है, कुछ कड़ी बात तो क्या कह दी तो क्या हो गया? भगवते नमः, शांति। पति देव तो हैं, अपने ही तो हैं, कुछ कह दिए तो क्या हो गया? भगवते नमः। देखो एक सज्जन गौशाला से सेवा दे के आ रहे थे, बाइक से आ रहे थे तो बारिश का समय था, सड़क पर पानी इकट्ठा हुआ था, तो बस वाले ने बस निकाली तो उनके कपड़े पर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अब कपड़ा खराब हो जाए तो भाई गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो उन्होंने गुस्से में आके कहा कि रुक रुक, आज तुम्हें मजा चखाता हूँ, तुम्हारे बस नहीं चलाने आता, हमारा कपड़ा खराब कर दिया। अब गुस्से में बाइक चलाए, बस वाले ने पहले बस भगाया, फिर देखा कि हमारे तो पीछा किए हैं। तो जब बस के पास पहुँचे, बस वाले ने रोक दिया, और जैसे बस के पास पहुँचे तो उनको बात याद आ गई। क्या? कि बस के रूप में कौन है? भगवान है। बोले भगवते नमः। ड्राइवर के रूप में कौन है? साक्षात भगवान है। बोले भगवते नमः। ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाना भाई। अब विचार करो कि यदि भगवते नमः की याद नहीं आती तो एक दूसरे पर हाथाबाही करते पता नहीं क्या हो जाता। तो ये तत्काल शांति का मार्ग है। एक पंडित जी बोले सिकंदराबाद में कि मैं तो सड़क पर जाता था तो बस वाले को देख के गुस्सा आता था, कार वाले को देख के गुस्सा आता था, बाइक वाले को देख के गुस्सा आता था। अब लड़ाई तो हुई है पति पत्नी में, गुस्सा आता है कार वाले को देख के। होता है, ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि जब से हमने भगवते नमः कहना शुरू किया तो हमारा तो गुस्सा ही दूर हो गया। अब कार वाले को देख के कहता हूँ भाई भगवते नमः, बस वाले को देख के कहता हूँ भगवते नमः। हमारे को श्री गंगानगर राजस्थान में रावतसर हनुमानगढ़ जिला में दो माताओं ने, अलग अलग माताओं ने कहा कि महाराज मैं तो पहले खूब गाली निकालती थी, अब सत्संग कथा में नहीं आएगी तो मुख से गाली निकलेगी, राम राम कैसे आएगी। तो मैं तो मुख से बहुत गाली देती थी, अड़ोसिन पड़ोसिन को श्राप भी देती थी, परंतु जब से हमने भगवते नमः कहना शुरू कर दिया तो हमारी गाली छूट गई। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। अब कोई गोपाल को गाली दे सकता है क्या भाई? बोलो, है किसी की हिम्मत? तो आज पता लग गया कि पड़ोसिन के रूप में गोपाल ही है, देवरानी के रूप में गोपाल ही है, जेठानी के रूप में गोपाल ही है। शांति, अपने को शांति हुई, पड़ोसी को भी शांति हो गई।
और नहीं तो पड़ोसी की याद आती खून खोलने लग जाता था। भाई लोग कहते फलाने व्यक्ति की बात मत करो, हमारा खून खोलने लग जाता है। तो जबरदस्त द्वेष भरा हुआ है, बैर भरा हुआ है, अब उद्धार कल्याण नहीं होगा। संसार में एक ही व्यक्ति से बैर रह जाएगा तो इस जन्म में उद्धार कल्याण नहीं होगा, क्योंकि एक से बैर रखते हैं तो भगवान से बैर रखते हैं। हमारे बड़े अच्छे साधक हैं सिरसा के लीलाधर जी, तो एक जगह कथा में आए, फतेहाबाद में कनौली गांव में कथा हो रही थी। तो बस वाले ने बात बात में लगभग 4-5 मीटर दूर उतार दिया। तो अब थोड़ी रिमझिम बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश। अब गांव का रास्ता कोई साधन दिखा नहीं, तो एक नवयुवक बाइक लेके उधर जा रहा था। ये सद घटना सुना रहा हूँ भाई। तो बाइक लेके जा रहा था तो उससे भगवते नमः किए, राम राम किए। भैया कनौली गांव में महाराज जी कथा हो रही है, मैं जाना चाहता हूँ, आप उधर जा रहे हो, ले चलोगे? उसने कहा पंडित बैठ जाओ बाइक पर, मैं उधर जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा। अब नशेड़ी व्यक्ति होता है, पूछता बीड़ी बाड़ी हो तो निकालो पिया जाए, गुटखा हो तो खाया जाए। अब वो तो स्वामी महाराज जी के सत्संगी ठहरे, तो उन्होंने सोचा कि भगत से पहले पूछूं नास्तिक है कि आस्तिक है। तो उन्होंने कहा कि भैया तू भगवान को मानते हो कि नहीं मानते? उसने कहा पंडित थोड़ा थोड़ा मानता हूँ। अब हरियाणा वालों की भाषा ही ऐसी होती है, थोड़ा थोड़ा पंडित मानता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू आस्तिक है नास्तिक नहीं है। तो उसने कहा पंडित जी आप कथा सुनने के लिए जा रहे हो, संतों का सानिध्य करते हो, गीता रामायण पाठ करते हो, आपको भगवान के दर्शन हो गए क्या? उन्होंने कहा हाँ मैं तो करता रहता हूँ, तुम्हारे करा दूँ? उसने कहा पंडित जी हमारे को भगवान के दर्शन? बोले बाइक पर बैठे बैठे, और आप लोग दर्शन कर लो कुर्सी पर बैठे बैठे। तो उन्होंने क्या दर्शन कराया कि ये बाइक के रूप में साक्षात ही भगवान बने हैं। बोलो भगवते नमः। हरियाणा में पेड़ को दरखत बोलते, बोले दरखत के रूप में भगवान ही खड़े हैं, बोलो भगवते नमः। बस के रूप में भगवान ही आ रहे हैं, भगवते नमः। कार के रूप में भगवान ही आ रहे हैं, भगवते नमः। सड़क के रूप में भगवान है, फसल के रूप में भगवान है। वो तो आश्चर्य करने लग गया कि पंडित जी ने कितना सुगम ज्ञान बता दिया, बाइक पर बैठे बैठे बता दिया कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और राजस्थान चुरू जिला में एक मेहरी गांव पड़ता है आपके ज़िले में। तो 9 दिन की राम कथा हमारी हो रही थी। तो एक पंडित जी के घर पर गया, तो छोटी सी बच्ची थी, तो उससे मैंने पूछा कि तू कथा में आती? बोले बाबा जी मैं रोजाना कथा सुनी हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारी क्या अच्छी बात लगी? तो उसने ऐसी 2 बात बता दी कि मैंने कहा तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गए, तो चंडीगढ़ वाले भी 100 में 100 नंबर लेके जाना भाई, 99 में संतोष मत करना। तो उस बालिका ने कहा कि कथा में हमें 2 बातें अच्छी लगी। पहली बात अच्छी लगी कि प्रभु से संबंध जोड़ना। सब लोग बोलो पहली बात क्या है? प्रभु से संबंध जोड़ना। और दूसरी बात है सब रूपों भगवान को देख के क्या कहना? भगवते नमः। और भगवान की कृपा से तीसरी बात आ गई, सदैव भगवान के कृपा को देखना। दुनिया में हम सबसे भाग्यशाली हैं, हमारे ऊपर भगवान की बड़ी भारी कृपा है। अगर कृपा नहीं होती तो भगवते नमः सुनने को भी नहीं मिलता। और ये तीनों बातें सत्संग की 4 बातें ये ठाकुर जी के पीछे लिखा हुआ है। और ऐसे सुंदर सुंदर कन्हैया आए हैं, जितने में आते हैं उससे लगभग आधे मूल्य पर दिए जाते हैं, मात्र 15 रुपये में। 15 रुपये इसलिए ले जाते हैं कि फ्री में देंगे तो आप अलमारी में टांग देंगे। और इनकी ऐसे नहीं मिलते, पीछे अपना नाम लिखो, उर्मिला देवी कि निर्मला देवी कि राजेश कुमार सुरेश कुमार, और संबंध जोड़ो कि इनको भाई बनाएंगे, एक पिता बनाएंगे, एक बेटा बनाएंगे, एक पोता बनाएंगे। तारीख लिखो कि इस तारीख को आपने संबंध जोड़ा। और इनकी सेवा बहुत सरल है। गोपाल कभी नाराज नहीं होते, और जो कभी नाराज हो जा भगवान नहीं होते। अपने स्नान किए, जल का छींटा ला गोपाल को स्नान करा दिया। ऐसे नहीं कि बाल्टी में टब में डुबो दो हर हर महादेव हैं।
अपने दूध पीते हो गोपाल दूध पिलाओ, अपने नाश्ता करते हो गोपाल खिलाओ, अपने भोजन करते हो गोपाल खिलाओ। अपने गर्मी के दिन में पतले कपड़े पहनते हैं, पतले कपड़े पहनो, और सर्दी में गोपाल को स्वेटर पहनाओ। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। ते 24 घंटे का भजन हो गया। और भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम है कि भगवान कृपा करके जना देते हैं, मैया तो इतने दिनों से हमारे को नहला खिला पिला रही है, सब रूपों मई में बना हो। कान्हा सबही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। ये मौका है, मौका भाई, ये कन्हैया ही सब रूपों में लीला कर रहा है। तो ही है, तो ही है, जो कुछ है सो तो ही है। तो ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, और तो ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे संत। तो सब के सब बिल्ला संत बन जाओ। आज 5 जी की प्रार्थना में महाराज जी ने कहा कि सब के सब MA पास हो जाओ, फिर ABCD सीखो। तो MA पास होना क्या, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। अब ABCD क्या सीखना, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, एकादशी व्रत करो, पति की सेवा, पत्नी की सेवा, बेटे की सेवा, माँ की सेवा, ये सब ABCD सीखना है। और MA पास हो गए क्या कि सब रूपों हमारे ठाकुर जी हैं। कान्हा सबही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही भेष बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। सब बोलो। कान्हा सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। इसको बिरला ही लख पाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। तो ही गाय भैंस और पाड़ी, तो ही बन गया लहंगा साड़ी। तो ही गाय भैंस और पाड़ी, तो ही बन गया लहंगा साड़ी। वासुदेव सर्वम की स्वीकृति, वासुदेव सर्वम की स्वीकृति, वासुदेव सर्वम की दृष्टि, गीता हमें बताए। कान्हा सब ही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। सिंह चिता और बंदर भालू, तू ही बना टमाटर आलू। सिंह चिता और बंदर भालू, तो ही बना टमाटर आलू। आप ही एका बने अनेका, आप ही एका बने अनेका। लीला गजब दिखाए। कान्हा सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। बरगद का छोटा सा बीज, दिखने में छोटी सी चीज। बरगद का छोटा सा बीज, दिखने में छोटी सी चीज। मीलों का जंगल बन जावे, मीलों का जंगल बन जावे। 100 हाथी बनवाए। कान्हा सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। इसको बिरला ही लख पाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। आम खाए गुठली को लगावे, उससे फल हजारों आवे। आम खाए गुठली को लगावे, इससे फल हजारों आवे।
गुटली का है सकल पसारा, गुटली का है सकल पसारा, बिरले को ही माए कान्हा सब ही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए कान्हा। डाली तना करोड़ों पत्ता, बीज के सिवा न दूजी सत्ता। डाली तना करोड़ों पत्ता, बीज के सिवा न दूजी सत्ता। वृक्ष नहीं जो बीज बतावे, वृक्ष नहीं जो बीज बतावे, वह जानकार कहलाए कान्हा सब ही भेष बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। कान्हा सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। तू ही मात पिता और पूत, तू ही बन गया पांचों भूत। तो ही मात पिता और पोत, तो ही बन गया पांचों भूत। प्रभु जी मेरे गजब खिलाड़ी, प्रभु जी मेरे गजब खिलाड़ी, बड़ बुद्धिमान बरमाए कान्हा सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए कान्हा। कहो भगवते नमः प्रणाम, सब ही है मेरे घनश्याम। कहो भगवते नमः प्रणाम, सब ही है मेरे घनश्याम। प्रभु की कृपा से दृष्टि जाती, प्रभु की कृपा से दृष्टि जाती, तो चरणाशीष नवाए कान्हा सब ही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए कान्हा सब ही बेस बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। ओ इसको बिरला की लख पाए, इसको बिरला की लख पाए कान्हा सब ही वेश बनाए, इसको बिरला ही लख पाए। इसको बिरला ही लख पाए, इसको बिरला की लख पाए। बोलो गिरधर गोपाल की जय राम। तो देखो भाई